शान धवन नाउ रिसेंटली पाकिस्तान के जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, इनकी तरफ से एक बहुत ज़्यादा अजीब सी स्टेटमेंट आई है। इन्होंने ये कहा है कि इंडिया के अगेंस्ट ये लोग 300 बार जंग लड़ने को तैयार हैं कश्मीर के इशू को लेकर। और ये इन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट वर्डिक्ट के बाद। यहां पर आप देख पाएंगे, इस पर आपको बहुत सारे आर्टिकल लिख जाएंगे आज के समय। ये लिखा है कि वी आर प्रिपेयर्ड फॉर 300 बैटल्स फॉर कश्मीर। अब नंबर इन्होंने सेट कर दिया है, क्या 300 के बाद 301 पे रुक जाएंगे? मतलब लिमिट है 300। क्योंकि आई मीन हर जगह आप देखोगे जो आर्टिकल्स हैं इसमें यही बात हाईलाइट करी गई है कि पाकिस्तान के केयर टेकर पीएम ने यह कहा है कि कश्मीर को लेकर तो ना अभी इंडिया से 300 बार जंग हम करेंगे। तो अब क्वेश्चन ऑब्वियसली ये आता है, बाय द वे पाकिस्तानी मीडिया ने इसको एक्सटेंसिवली कवर किया, यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल्स। क्वेश्चन ये आता है कि ऑलरेडी इंडिया पाकिस्तान की 4 मेजर वॉर्स हो चुकी है, सब में पाकिस्तान को बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। तो अब क्या मतलब इसके बाद आप कह लीजिए 296 तक इनकी लिमिट है, उसके बाद आगे नहीं लड़ेंगे? तो अगेन देखिए, जो इनकी स्टेटमेंट है ना, इससे एक बात तो ये क्लियर हो जाती है कि ओकेजनली जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहती है कि हम वॉर चाहते नहीं हैं, हम अब पीसफुल तरीके से रिजॉल्व करना चाहते हैं ये इशू, ये रियलिटी नहीं है। टाइम आने पर, अभी आज के समय पाकिस्तान इकोनॉमिकली बहुत वीक है, तो वॉर इनके लिए एक ऑप्शन नहीं है। जो जियोपॉलिटिक्स के समीकरण हैं वो भी इनके फेवर में नहीं है। यूएसए का इनको अंधा सपोर्ट नहीं है। नहीं तो एक टाइम था इतिहास में, आप अगर देखें तो एक टाइम था जब पाकिस्तान को इनडायरेक्टली चाइना का सपोर्ट था और डायरेक्टली यूएसए का सपोर्ट था, और तब ये लगातार वॉर करते थे अगेंस्ट इंडिया। आज के समय स्थिति कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। बट जब इनके प्राइम मिनिस्टर्स, इनकी लीडरशिप की ये जो स्टेटमेंट है मैं सुनता हूँ, अगेन ये कोई सड़क का नेता नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई यूट्यूब का कोई इंटरव्यू ले रहा है सड़क पे, किसी ने कह दिया कि 300 बार हम वॉर करेंगे। एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर कहता है कि कश्मीर के इशू को लेकर तो हम 300 बार जंग लड़ेंगे इंडिया के अगेंस्ट। इससे साफ पता लगता है कि एज ए होल कोर आप कह लीजिए पाकिस्तान का जो ये बिलीव है वो यही है कि इंडिया के साथ कॉन्स्टेंटली इनकी वॉर्स होती रहेंगी इन द फ्यूचर, एक बार ये इकोनॉमिकली रिकवर कर जाएं। और अगर आप सोच रहे हैं कि अचानक से इनके प्राइम मिनिस्टर ये बातें क्यों कह रहे हैं, वेल इसका रीजन प्रेडोमिनेटली ये है कि हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट में, आपको पता होगा, 5 जजेस की एक बेंच बैठी और उस बेंच ने यूनानिमसली ये कह दिया कि आर्टिकल 370 को जो एब्रोगेट किया गया था वो सही तरीके से किया गया था। पाकिस्तान को एक उम्मीद ये थी कि इंडिया में सुप्रीम कोर्ट में जो ये केस चलेगा तो शायद वहाँ पर ये जो आर्टिकल 370 है वापस आ जाए या फिर कुछ इशू आ जाए। बट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कैटेगोरिकली ये कह दिया था कि आर्टिकल 370 एक टेम्परेरी प्रोविजन था, और बिल्कुल जिस तरीके से इसे एब्रोगेट किया गया है इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इस बात को लेकर देखिए पाकिस्तान और चाइना दोनों बहुत गुस्सा है। चाइना ने अपनी तरफ से जो प्रतिक्रिया है वो भी दी है, वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा, काफी उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट्स दी है। बट पाकिस्तान के जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने एक बात ये भी ऐड करी है कि वो भारत ही था जिसने कश्मीर का इशू रेज किया था सबसे पहले यूएन में। और ये बात सही है, उस वक्त हमसे एक बड़ा ब्लंडर हुआ था। जो उस वक्त की भारत की गवर्नमेंट थी उन्होंने कश्मीर का इशू रेज कर दिया था यूएन में। तब से आप कह लीजिए इस इशू का इंटरनेशनलाइजेशन हो गया, और इसी बात को ये रिपीट कर रहे हैं कि देखिए ये बात यूएन में है और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस हैं कश्मीर को लेकर, तो इंडिया इन सबको इग्नोर नहीं कर सकता। और फिर आगे इन्होंने ये सब बातें कही हैं कि ह्यूमन राइट्स का इशू वहाँ पे है और पाकिस्तान कभी भूलेगा नहीं कश्मीर को। और इवेंचुअली इन्होंने ये भी कह दिया कि अभी तो 300 जंगे ये और लड़ने को तैयार हैं अगेंस्ट इंडिया ओवर कश्मीर। चाइना ने सीधा सीधा इंडियन सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है इसे इररिलेवेंट बोल दिया, और आगे ये भी ऐड कर दिया कि जो वेस्टर्न साइड है इंडिया चाइना बॉर्डर की वो चाइना को बिलोंग करती है। इनके हिसाब से इन्होंने यहाँ पे ये बात क्लेम करी है कि लद्दाख चाइना का पार्ट है। यहाँ पे आप देख पाएंगे चाइना सेज इंडियन कोर्ट वर्डिक्ट ऑन लद्दाख हैज नो रेलेवेंस ऑन इट्स क्लेम ओवर द वेस्टर्न बॉर्डर। और ये जो एक क्लिप है चाइनीज विदेश मंत्रालय के स्पोक्समैन की, ये भी मैं चाहता हूँ आप देखें। 中方从不承认印度单方面非法设立的所谓拉达克中央直辖区。印度国内的司法裁决并不能改变中印边界西段地区历来属于中国的客观事实。ना जो यहाँ पर वर्ड्स यूज किए हैं ना चाइना ने, ये काफी मैं कहूँगा हार्श है। एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज की अगर हम बात करें उसमें काफी हार्श माने जाएंगे, क्योंकि लिटरली ये कह रहे हैं कि जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख की गवर्नमेंट है ना, यही इलीगल तरीके से एस्टैब्लिश करी हुई है। तो पूरी गवर्नमेंट को ये इलीगल बता रहे हैं। ये यूजुअली आप कह लीजिए
कंट्रीज ऐसे वर्ड्स का यूज अवॉइड करती है, स्पेशली इंडिया चाइना के केसेस में ना, तो मैक्सिमम ये कहते थे कि हम इसको रिकॉग्नाइज करते नहीं है वगैरह, बट कैटेगोरिकली ये कहना कि जी ये इलीगली एस्टैब्लिश्ड लद्दाख यूनियन टेरिटरी, इससे साफ पता लगता है कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में इस इशू पर बातचीत हुई है, डिस्कशन हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो वर्डिक्ट देगा उसके बाद ये दोनों क्या रिएक्ट करेंगे, और सबसे हाईएस्ट पॉसिबल तरीके से जो दोनों कंट्रीज अफोर्ड कर सकते हैं उसी तरीके से दोनों रिएक्ट करेंगे। ऑफ कोर्स चाइना अफोर्ड नहीं कर सकता ये कहना कि इंडिया के अगेंस्ट हम वॉर्स करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं ताइवान में, और यूएस के साथ इनके और बहुत सारे इश्यूज हैं। तो इंडिया के साथ अगर ये वॉर करने को ये सोचते हैं तो ऑब्वियसली ताइवान तो भूल ही जाइए, इनको कभी मिलेगा नहीं उस केस में, तो वो ऐसा बोलेंगे भी नहीं। पाकिस्तान ऑफ कोर्स ये बात ओपनली कह सकता है क्योंकि उनके पास हारने को कुछ है नहीं कि इंडिया के अगेंस्ट वो वॉर भी करेंगे कश्मीर के इशू को लेकर। तो अगेन देखिए दोनों की स्टेटमेंट्स का कुछ इतना आप कह लीजिए वेट है नहीं ओवरऑल जियोपॉलिटिकल टर्म्स में, क्योंकि इंडिया के सामने अब एक क्लियर रोड मैप है। हमें जम्मू कश्मीर लद्दाख रीजन को डेवलप करना है, डेवलप ऐसा करना है कि यहाँ पे टूरिज्म आए, लोग काफ़ी हद तक इन्वेस्ट करें, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बिल्ड हो, और यही सबसे बढ़िया जवाब होगा चाइना और पाकिस्तान को कि आपकी जो ये स्टेटमेंट्स है ना एक्चुअली ये इररेलेवेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो इररेलेवेंट नहीं है, जो आप लोगों की स्टेटमेंट्स है ये रेलेवेंट है, क्योंकि ग्राउंड पर आपकी स्टेटमेंट के बाद भी कुछ चेंज नहीं होगा। लद्दाख में भारत की सरकार रहेगी, जम्मू कश्मीर में भारत की सरकार रहेगी, और साथ ही साथ दोनों जो रीजन्स हैं ये इंडिया के साथ ही रहकर डेवलप करेंगे। और जहाँ तक मैंने बहुत सारी रिपोर्ट्स रिसेंटली स्टडी करी है, एक इंडिकेशन साफ मिल रही है कि 2024 में आप देखोगे कश्मीर में ना मेगा इन्वेस्टमेंट्स अनाउंस की जाएंगी। तो उससे रिलेटेड कुछ अगर अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए अलग से उस पर वीडियो बाद में ले आऊँगा। नाउ फाइनली मैं यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके सामने है कि बीसीसीआई ने हाल ही में इनमें से किस क्रिकेटर की जो जर्सी है, जर्सी नंबर, ये रिटायर कर दी है कि आज के बाद कोई भी क्रिकेटर इस जर्सी नंबर को नहीं पहनेगा। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, युवराज सिंह या फिर MS धोनी। ये काफ़ी न्यूज़ में था हाल ही में। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर जो लोग करेंगे कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूं ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही